आज मैं आपको बनारस के महत्वपूर्ण घाट की सैर करवाता हूँ। वाराणसी में कुल 88 घाट हैं, जिनमें से अधिकांश में श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं स्नान करते हैं। यहाँ 2 घाट ऐसे भी हैं जहाँ शवों को अग्नि दी जाती है। ये है 80 घाट। एक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद उनकी तलवार को यहाँ फेंका था। जहाँ वह तलवार गिरी थी उस नदी को 80 नदी के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी और 80 के संगम स्थल को 80 घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर विदेशी छात्र, शोधकर्ता, कलाकार और पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ से सूर्योदय को देखकर आप जीवन के सभी चिंताओं को भूल जाएंगे। यह है तुलसी घाट। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना आखिरी समय भी यहीं व्यतीत किया। यह है गंगा महल घाट। वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है यह घाट। इसका निर्माण 1830 ईस्वी में नारायण वंश द्वारा कराया गया था। चूंकि महल को घाट पर रखा गया था, इसलिए घाट का नाम गंगा महल घाट रखा गया। इस महल का उपयोग अब शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। यह है अहिल्याबाई होलकर घाट। इसे मध्य प्रदेश की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में बनाया गया था, इसलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया। इस घाट पर महल के अलावा एक विशाल आवासीय परिसर भी है और हनुमान मंदिर भी है। यह है दशाश्वमेध घाट, जिसे वाराणसी के मुख्य घाट के रूप में माना जाता है। यह विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे शानदार घाटों में से एक है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था तथा यहीं पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस घाट की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन शाम को की जाती है। यहाँ भगवान शिव, गंगा, सूर्य, अग्नि और पूरे ब्रह्मांड के लिए आरती होती है। यह है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि देवी सती के जलते हुए शरीर को भगवान शिव जब हिमालय लेकर जा रहे थे, तब सती के शरीर के हिस्से पृथ्वी पर गिरने लगे। मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिर गया था। यह वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2000 वर्ष से यहाँ की अग्नि कभी बुझी नहीं है। यहाँ पर कुछ देर खड़े होने से ही आपको अपना अहंकार, गर्व आदि सभी गुण पिघलते हुए नजर आएंगे और आप जीवन का असली सत्य के करीब होंगे। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर का भाग, जो गंगा घाट से मिलता है। यहां से भी काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश है। यह है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट के कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसलिए इसका नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु के बाद अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा दान में लेकर अपने पुत्र का दाह संस्कार किया था। तभी से यह परंपरा चलती आ रही है। हरिश्चंद्र घाट पर चिता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन, धूल, राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था होती है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रोहिताश्व का बहुत पुराना एवं पुरातन मंदिर है। साथ में एक शिव मंदिर भी है। सचमुच कितना इतिहास, आध्यात्म एवं जीवन का दर्शन छिपा हुआ है गंगा के इन घाटों में। आप काशी जरूर आएं और 80 घाट से सूर्योदय जरूर देखें, शाम की आरती अवश्य देखें और नाव की सवारी कर इन घाटों का दर्शन अवश्य करें।